अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके लौकी के पौधे पर फूल तो आते हैं पर फल बनने से पहले ही जड़ जाती है, तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी लौकी बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे में एक ही गुच्छे में 4 से 5 फल आए हुए हैं और इस लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है और इस लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है इसी प्रकार से चारों तरफ से निकल रही है और इस लौकी के पौधे की लीव्स यानी पत्तियां हैं वह काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बनी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लौकी के पौधे की केयर के बारे में। लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने लौकी के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके लौकी के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका लौकी का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने लौकी के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर दे देनी चाहिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं और इस खाद के साथ साथ आप अपने लौकी के पौधे में पानी जरूर दे देना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीज़ों से होता क्या है कि जो आपके लौकी के पौधे पर छोटे छोटे फल आए हुए हैं वह काफ़ी बड़े साइज के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने लौकी के पौधे की 1 इंच से 2 इंच तक गहरी गुड़ाई करनी है। यदि आप अपने लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके लौकी के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका लौकी का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने लौकी के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप अपने लौकी के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे की जो गुड़ाई थी वह पूरी तरीके से कर के रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लौकी के पौधे की खाद और फर्टिलाइज़र के बारे में, किस प्रकार से खाद यूज करना है और किस प्रकार से फर्टिलाइज़र बनाना है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है। इस बर्तन को मैंने यहाँ पर खाली लिया हुआ है और इस खाली बर्तन के साथ साथ जो चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर सरसों की खली ली है। इस सरसों की खली को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस सरसों की खली को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। और इस सरसों की खली के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर साधारण सी चीज़ घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस नमक को भी इस सरसों की खली में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस खाली बर्तन में इन दोनों चीज़ों को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इस 1 लीटर पानी में इन दोनों चीज़ों को घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 मिनट की खड़ी मेहनत के बाद इन दोनों चीज़ों को घोल करके भी तैयार कर दिया है। और जो हमारा फर्टिलाइज़र है
वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। चलिए जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी रेडी कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।